सो हेलो हेलो बन लोग, तो आप देख रहे हैं आपका चैनल पापा सीरीज में आपका होस्ट और दोस्त। तो आज जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि थंबनेल में लिखा हुआ था, हम भी जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दोनों दोनों चीज होता है। अब पोटेंशियल मतलब आपके दिमाग में एक चीज आता होगा, ये पोटेंशियल मतलब होता है एनर्जी, यानी कुछ टाइप का पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना कि हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। फिर आपका एक और पोटेंशियल एनर्जी था, इधर एक तो था क्या, स्प्रिंग वाला, क्या आप बोलते हैं उसका नाम याद नहीं हमको, ठीक है, शायद उसको जान देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, यानी कि ये भी एक टाइप का समझ सकते हैं, पावर ही समझ सकते हैं, एक टाइप से पावर समझ सकते हैं, लेकिन ये अलग टर्म में है। ये वैसा पावर नहीं है कि पावर बाय टाइम होता है, ठीक है, वैसा चीज नहीं है, थोड़ा अलग होता है यहाँ पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आप एक समझ से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को जो ताकत लगता है कोई भी चार्ज को आगे ढकेलने में, है ना, एक इलेक्ट्रिसिटी को कितना ताकत लगता है कोई चार्ज को आगे भेजने में, वो हो सकता है, ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं इसको। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन ढक्कन भी टूट गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है वो है हमारा, इट इज डिफाइंड एज, ऐसा लिखना चाहिए, लिखने का मैंने देखो, work done in moving a unit charge charge from infinity to that point, ठीक है। ये इसका भी सिंबल क्या है, V है। अभी हम सब कुछ बता दें उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसका सिंबल, इंडिकेशन का सिंबल V है, ऐसा यूनिट इसका, ऐसा यूनिट, है ना, जो सब लिखा हुआ है, जिसको समझने वाला इधर से देख के पहले ही बता सकते हैं क्या क्या डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है, ये सब बताती है। अब भैया इसका मतलब क्या हो, फ्रॉम इन्फिनिटी टू मनी, तो मतलब दिमाग से ऊपर से निकल गया ना, तो पहले ऊपर का लाइन पढ़ते हैं क्या होता है। तो वर्क डन जूल में होता है, सबको पता है। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, यानी कि कोई चार्ज का कोई यूनिट, जैसे कूलम यूनिट होता है, तो उतना कुछ चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कहीं से भी उस पॉइंट तक ये पर्टिकुलर एक पॉइंट का बताता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर्टिकुलर एक पॉइंट का होता है। जैसे कि आपको एक पूरा वायर दिया हुआ, ठीक है, तो इस पूरा वायर का जो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत जगह पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना वो बैटरी होता है, ठीक है, पहले भी बहुत दिन सुना होगा, क्योंकि भैया सब समझदार है, 10th का पढ़ाई 1 महीना पहले चालू करता था, है ना। और मेरा वीडियो तो हमको ही पता है, कोई देखता नहीं है, आजू बाजू में कभी निकल गया तो मन क्या देख लिया, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस से लाख गुना अंतर अलग है। अब पहला वीडियो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में टॉपिक में बात करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पहले हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट का कितना पोटेंशियल है, इसका भी वॉट है, जैसे कि मान लेते कुछ 12 वॉट है, ठीक है, तो 12 वॉट इस एक पर्टिकुलर पॉइंट का अपना ये है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का है, ठीक है। और वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये थोड़ा हाई लेवल बता रहे, जानते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं शायद एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना चाहिए क्योंकि आगे काम देता है सब, है ना। जिसको नहीं समझना भाई अब जा सकता है, उसको क्या है ना। तो ये फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि कोई पॉइंट से आया होगा, इस पॉइंट तक कोई एक पॉइंट से आया, अब भैया कितना भी लंबा हो सकता है ना, तो उसमें आने में, उस पॉइंट तक आने में वो कितना चार्ज को ढेकला, यानी कितना चार्ज को ठेल के वहां से पार किया, कितना वर्क डन किया उसको पार करने में, उसको जो है तब वहां पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी सेम फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू W/Q। ये और इसका सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन अ सिंगल पॉइंट, एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। ये होता है हमारा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यही फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी यही फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं अभी। अब उसको जब डिफाइन करेंगे तो फिर से हम समझाएंगे उसको,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना था, जिसको समझ में आ जाए बता देना, बता कैसे पाएगा कमेंट कर देना, समझ में तो आना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये हो गया। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिया, मेरा कहाँ गया रे, किससे पूछेंगे? जाने दो, हाथ सीखना बात। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सेकंड जो है हमारा इसी में इसका सिंबल बता दिया। सिंबल क्या था भैया? वी था। ऐसा यूनिट वोल्ट था। ये 1 वोल्ट अभी नहीं आया, 1 वोल्ट के बारे में जब पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जान लेंगे तब बताएंगे उसको। अब आया पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, उसका जस्ट सेम है एज इट इज सब, क्योंकि वो डिफरेंस है। अगर आप किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका यूनिट तो चेंज नहीं होता, आप भी जानते हैं। यूनिट चेंज होता है क्या? आप खुद बताइएगा कि जब आपको बोला है कि 2 न्यूटन फोर्स सब्ट्रैक्टेड 2 न्यूटन फोर्स फ्रॉम 4 न्यूटन फोर्स, वहां क्या यूनिट चेंज होता है क्या? नहीं ना, वहां पे भी तो आप डिफरेंस निकाल रहे हैं। जो आपका फिर से आपका जो डिफरेंस आया 2 न्यूटन ही आया, सेम यूनिट रहता, इसलिए इसका भी यूनिट सेम है 2 वोल्ट, सॉरी वोल्ट। तो भैया इसका यूनिट सब नेम भी सेम है, यानी कि ऐसा यूनिट भी सेम होगा, लिख देते हैं। अब भैया इसका यूनिट सेम है तो इसको भी निकालने का फॉर्मूला भी तो सेम होगा ना, इसका भी सेम होता है। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला याद करिएगा, इसका आगे आपका जब हीट जनरेशन वाला फॉर्मूला में इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं भैया। सिंबल हो गया, ऐसा यूनिट हो गया, डेफिनेशन तो कराया, डेफिनेशन देखते हैं ना, क्या उतना क्या है बढ़ाना। तो इट इज वर्क डन in moving a unit charge from one point to another point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में कितना होता है, यानी कि रात में खट्टर पट्टर बहुत होता है। यहाँ पे हम क्या बताना चाहते कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर आप एक सर्किट में इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल नापेंगे तो इसमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंस निकालते हैं। इस पॉइंट का डिफरेंस यानी पॉइंट ए पॉइंट बी, पॉइंट ए का जितना पोटेंशियल होगा और माइनस ए इसका पोटेंशियल, है ना। या फिर अगर आपको दिया है कि यहाँ से यहाँ ले जाने का वर्क डन ही इतना है, उसमें इतना चार्ज को पुश किया, तो बहुत सिंपल और मजा उतना हो गया। दोनों पॉइंट का माइनस कर दीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होता है ना, स्टार्टअप 0 से होता है। सेल में तो 0 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमको क्या बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, जैसे कि किसी का पावर ज्यादा हाई पावर से लो पावर में आता है कोई भी चीज, है ना। तो यहाँ पे अगर आप सर्किट में देखिएगा, सर्किट एक सिंगल वायर लिए आप, ठीक है, एक सिंगल एक वायर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका भी मतलब चार्ज वगैरह सेम है, इसका भी चार्ज सेम है, तो फ्लो होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग पहले भी जान चुके थे इसका, मतलब फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में देखा था, याद नहीं उससे, ठीक है। इस पार्ट से इस पार्ट ले जाने में कोई नहीं, दोनों का सेम है तो कुछ फ्लो ही नहीं होगा भैया। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं तब तो कुछ फ्लो होगा ना ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे कुछ तो होना चाहिए ना फ्लो करने के लिए। अब जैसे कि ऑस्मोसिस वाला ही आप लोगों को याद होगा, अगर ऑस्मोसिस में बाहर का भी अगर आपका जो भी था वो सेम होता अंदर का, यानी कि सेल के अंदर और बाहर दोनों में वाटर लेवल इक्वल होता था, तो नेट मूवमेंट कितना 0 होता था। वैसे यहाँ पे भी कुछ हो ही नहीं, तो जाएगा कैसे? तो इसी को पूरा करने के लिए क्या होता, हम लोग सेल लगाते हैं, ठीक है। सेल है ये हमारा। तो ये देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला साइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाता है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा तो ये तो भैया जहां कम है वहां पे जाएगा, हायर से लोअर, जहां हाई इलेक्ट्रॉन तो लो इलेक्ट्रॉन एरिया। तो इस पॉइंट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आता है ना।
ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से वहां जाता है, वैसा भी बोल सकते हैं। जैसे ऑस्मोसिस आप जस्ट उल्टा लीजिएगा, डिफ्यूजन का जैसा होता है। हम केमिस्ट्री में जाने जानते हैं, अभी फिजिक्स चल रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस आप एक तरह से नोटिस कीजिए जस्ट अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में एयर का होता था इधर उधर, है ना, एयर या दूसरा पार्टिकल्स का, और ऑस्मोसिस में पार्टिकुलर वाटर का होता है। इन सेमी परमेबल मामले। तो यहाँ पे देख लीजिए सब मिक्सअप कर दिया ना। साइंस अभी अभी 10th का तक तो साइंस ही है, कौन सा फिजिक्स कौन सा केमिस्ट्री, थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस। तो यहाँ देखिए नेगेटिव तो पॉजिटिव जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है। और करंट का डायरेक्शन भैया इससे होता है, ये आई से जो हम इंडिकेट कर रहे हैं वो करंट का डायरेक्शन है, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूज नहीं होना उसमें। करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ऐसे घूमता है, ठीक है, वो हम फिर से बता दिए वैसे। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये सेल क्या काम कर रहा है यहाँ पे, बढ़ाने घटाने का काम कर रहा है, कहीं पे पावर ज्यादा कर रहा है, कहीं पावर कम कर रहा है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका काम कर रहा है यहाँ पे, सेल पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर रहा है, यानी P डॉट डी से भी इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ये सेल का, यानी कि इसी को हमें बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल क्या है, सेल है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल, है ना, क्योंकि वही तो क्रिएट करा ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पूरा सर्किट में। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप बल्ब लगाते हैं, एक सिंपल सादा सर्किट है बिना सेल, उसमें बल्ब लगाते हैं, वहां इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है, नहीं होता है। कुछ और चीज लगाए, स्विच लगाए, फ्यूज लगाए, कुछ भी लगाए, कुछ होता है, नहीं होता है भैया, घंटा कुछ होगा वहां पे। जब तक वहां पे सेल नहीं लगता है या फिर उसको पावर सप्लाई नहीं मिलता है, यानी कि जब तक वहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा नहीं होता, पावर का डिफरेंस पैदा नहीं हुआ, एनर्जी का डिफरेंस पैदा नहीं हुआ, तब तक कुछ फ्लो नहीं करता है। इंडार्ट केस अगर आप वाटर वेव में लिखे, जब तक आप वहां पे एक जगह आप हायर प्रेशर नहीं करते हैं, एक जगह कुछ भी पत्थर या फेंके नहीं, जब तक दूसरा जगह पे कुछ पानी का वेव पैदा होता है, नहीं होता है, वहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। इसलिए तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट था, ये पूरा हाई टू लो वाला, ठीक है। और ये अलग चीज सेम रहता है, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे जो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस माना जाता है उसका 0, तो वैसे करके लीजिएगा तो आपका जो टोटल जो वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो पता चल जाएगा, कितना चार्ज लेके गया वो पता चलेगा, है ना, बस इतना। इसलिए इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का भी। और इसका सिंबल भी बता दिया हम, सेल वाला सिंबल होता है भैया। अब 1 वोल्ट, अभी भैया 1 वोल्ट कैसे होगा, फिर से हम क्या पागल हैं, हम भूल जाते हैं कि भैया हम मेरा डस्टर कहाँ रखे, हम भूल जाते हैं। तो कभी कभार हाथ से भी काम चलाना पड़ता है ना। अब इस यूनिट तक का होगा 1 वोल्ट, इस पर डिस्कस करते हैं। तो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा भैया, जब 1/1 होगा, 1/1 होगा। 1/, क्या, ये वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम होने पे हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बनता है ना। 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम, और ये 1 जूल पर कूलम किसके इक्वल होता है, वोल्ट के इक्वल होता है, ये याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है कि 1 जूल पर कूलम व्हाट विच क्वांटिटी हैज द यूनिट जूल पर कूलम, तो उसमें क्या हो जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो क्वांटिटी है जिसका यूनिट है जूल पर कूलम, है ना। 1 वोल्ट का बात कर लेते हैं, तो 1 वोल्ट मतलब क्या हो गया कि it is the potential difference, 1 volt is the potential difference बोल सकते हैं, या फिर 1 volt is a potential difference required, जरूरत है किसमें, required to, क्या करने के लिए, required to move 1 coulomb charge, 1 coulomb charge move, required to move 1 coulomb charge, कितना अब चार्ज मूव करे तो कुछ वर्क डन होता ना, इन 1 जूल वर्क, by doing 1 जूल वर्क, सॉरी by doing 1 जूल वर्क, इन नहीं by,
बाय डूइंग 1 जूल वर्क। ठीक है, ये मेरा अपना बनाया हुआ डेफिनेशन है, जिसको अच्छा लगा याद कर सकता है, वैसे गलत तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक, दिख नहीं रहा हुआ तो वापस रिपीट कर दे रहे। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज बाय डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, ये है डेफिनेशन, वापस रिपीट कर देते हैं एक बार। 1 volt is the potential difference required to move 1 coulomb charge by doing just 1 joule work। सिर्फ 1 जूल वर्क करके वो 1 कूलम चार्ज को मूव करवा सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं, नहीं कर भी करने का मन है मत कीजिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका वोल्ट। 1 वोल्ट का डेफिनेशन। ऐसे बुक वाला डेफिनेशन बगल में बुक में देख लेते ना, क्या भैया बुक में तो बुक में भैया लोग लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब लगभग सेम, लगभग क्या पूरे सेम है, वहां बस थोड़ा डेफिनेशन चेंज कर दिया, मेरा में डेफिनेशन अलग है। दोनों बता दिए, बुक वाला जिसको पसंद आया बुक वाला करो, जो उसको ये पसंद आया ये वाला करो, है ना। अगला टॉपिक है वोल्ट मीटर। अब भैया ये हो गया हमारा ये सब वोल्ट मीटर काम करता है, तो वोल्ट मीटर दिखाई देता है। पड़ोसी के यहाँ पे झाप के लाए ना, ये देखो ये हमारा वोल्ट मीटर। ये देखो वी इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे सेंटर में वी लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे वी लिखा ना, वी मतलब क्या वोल्ट मीटर। और ये उसका ये हो गया जैसे क्लॉक में होता है वैसे ये भी। और यहाँ पे देखिए कुछ मेजरमेंट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डायल में है ना, ऊपर से नीचे। ये होता है आपका वोल्ट मीटर। मतलब ये हो गया आपका स्टेबिलाईजर क्या वोल्ट मीटर। ठीक है, ये स्टेबिलाईजर है ना, झाप के लाना पड़ता है सब। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। एक टाइप का ऐसा भी होता है कि ये सब आपका लगता है यहाँ पे स्टेबिलाईजर वगैरह में, ये सब में लगता है। एक होता है आपका फिजिक्स लैब में, वो कुछ अलग टाइप का, उसमें मतलब 2 पॉइंट ऐसे निकला हुआ रहता है, इसमें आप वार ऐड करते हैं और उसके बीच से आप क्या करते हैं, नापते हैं कि भैया कितना है। अब जहां हमको जितना सुविधा मिलता है झाँप उप के ले आते हैं, है ना। इस वोल्ट मीटर के लिए 1 लाइक, 1 लाइक चाहिए, 1 लाख मांगता है इसके लिए ना। हर बंदा 1 लाइक कर देना, है ना, अच्छा रहेगा। वैसे भी इसका क्या जाएगा 1 लाख ठोकने में। तो वोल्ट मीटर क्या होता है भैया, तो वो उसका सर्किट सिंबल बता देते हैं। वोल्ट मीटर तो दिखा दी क्या होता है। It is used to measure potential difference। ये किसमें यूज होता है, इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। और कुछ डाउट इसमें नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इसका सर्किट सिंबल होता है, सर्किट सिंबल V। ये हम लोग कैसे लगाते हैं, सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। जैसे कि बल्ब हम लोग यहाँ लगाते हैं तो सब पैरेलल में लगेगा, ऐसे लगेगा। इसका पॉजिटिव नेगेटिव वही सेम, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर। अब भैया हम लोग इसको ऐसे ही क्यों लगाते हैं, हम लोग सीरीज में भी लगा सकते हैं। तो इसका एक रीजन है कि वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी बहुत आलसी है, जहां उसको आसान रास्ता मिले वो उधर ही जाएगा, वो मुश्किल रास्ता नहीं लेगा, है ना। तो इसलिए क्या करता है वोल्ट मीटर, क्या करता है कि पैरेलल होने से क्या होगा कि वो अपना इधर से मस जा रहा है, यहाँ पे उसको रास्ता मिला कि चलो भैया, सॉरी उल्टा एरो बना दिए, यहाँ से ना पॉजिटिव से निकलता ना करंट, उल्टा बना दिया वहां पे। तो उसको यहाँ पे 2 रास्ता मिला, एक रास्ता में उसको पहाड़ मिला, एक रास्ता में मस्त उसको एकदम सपाट एकदम बिना गड्ढा वाला रास्ता मिला, एक रास्ता में बहुत गड्ढा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी किससे देगा, सपाट वाला से गड्ढा वाला से। सिंपल बात है, सपाट वाला से तो मस्त तो बल्ब से निकल जाता है।
इसलिए इसलिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो नेग्लिजिबल करंट वो अपने पास लिया, नेग्लिजिबल करंट ना लिया। और हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर को क्या चाहिए, मतलब वोल्ट को क्या चाहिए आपको, वोल्ट नापने के लिए वर्क डन और चार्ज चाहिए ना, वर्क डन और चार्ज चाहिए। तो वोल्ट मीटर भैया अपना क्या करेगा, उसको वर्क डन पता चल जाएगा कितना वर्क डन करेगा, और चार्ज तो मिल ही रहा उसको, है ना। तो वही हल्का नेग्लिजिबल चार्ज जाता, मतलब चार्ज हल्का सा करंट जाता लेकिन नेग्लिजिबल जाता, थोड़ा सा जाएगा ना। अब आपके पास 1000 लड़का है, कुछ तो बाहर दिखाया जाएगा कि भैया हम बहुत ताकतवर है, हम गड्ढा वाला रास्ते से जाएंगे जोश दिखा के, तो वही लोग जाता है ना। तो ये होता है। और अगर हम इसको सीरीज में लगा लिए, मान लीजिए कि हम इसको सीरीज में लगा लिए, इधर ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वहां पे यहाँ पॉजिटिव था इसलिए वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ चेंज करके दिखाया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जब करंट जाएगा तो देखिए वहां पे जैसे यहाँ वोल्ट बट रहा है, इसका हाई रेजिस्टेंस है, तो करंट जब इससे क्रॉस करने की कोशिश करेगा तो उसका पावर क्या होगा, बहुत घट जाएगा, बहुत ज्यादा घटेगा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा गड्ढा है, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा ना इसको पार करने के लिए। तो इसलिए जो है वो बल्ब को सफिशिएंट पावर नहीं दे पाएगा। इसलिए कभी बार देखते ना वो बल्ब वगैरह जो पुराना वाला येलो वाला जो बल्ब आता था, येलो वाला जिसको टंगस्टन वाला बल्ब था, अगर किसी को याद हो 95 वॉट 100 वॉट का आता था वो सब, है ना। तो वो सब में देखते थे कभी कभार होता है डिम लाइट आता था, तो वैसा ही समझ सकते कि इसमें थोड़ा डिम लाइट करके आ गया, डिम 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 डिम, इसमें जो एकदम धाए 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 लाइट आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मेन डिफरेंस हो जाता है कि इसको एक तो आपको वोल्टेज भी सही मिल रहा है, करंट भी सही मिल रहा है, दोनों मिल रहा तो भैया चलेगा। यहाँ पे क्या करंट थोड़ा धीरे जाता है ना, करंट धीरे जाता है, वैसे वोल्टेज पे ही वो लाइट डिपेंड करता है, हम बेकार में से बता दें, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा लेट से जलेगा, या फिर हो सकता है जले ही ना, क्योंकि उतना करंट हो ही ना उसके पास कि वो यहाँ से पार कर पाए, है ना, वही बात है। तो ये होता है आपका वोल्ट मीटर, इसलिए हम लोग यहाँ पे सीरीज में नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह भी, मतलब शॉर्टेज हो जाएगा करंट का, तो करंट का शॉर्टेज हो गया तो फिर भैया काम कैसे करेगा बल्ब। अच्छा, सिंबल ही बता दिए, सेटअप भी बता दिए कि भैया इसी नहीं लगाना, इसे लगाना पैरेलल में। क्यों लगाने का, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, सीरीज में लगाने से हम लोग सप्लाई करंट का सप्लाई लगभग कम कर देते हैं, है ना, बहुत कम कर देते हैं, लगभग ना के बराबर। और पैरेलल लगाने का कारण क्योंकि वो नेग्लिजिबल करंट लेगा पैरेलल लगने के कारण, ठीक है। रीजन उसका सेम है, हाई रेजिस्टेंस, सब तो हो गया। अब क्या, ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरा होता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टट्टा गुड नाइट, है ना, गुड नाइट, सी यू।